Hello everyone and welcome back to my YouTube channel that is Abhilasha's Life and Style। तो अभी मॉर्निंग के 7 o'clock का टाइम हो रहा है एंड मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर अपना बेड अच्छे से लगाती हूँ। उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया है। अब मैंने घर में करी ब्रूमिंग एंड आफ्टर दैट आई हैव टेकन माई शावर लेने के बाद मैं अब यहाँ मंदिर में आ चुकी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाइट अ दिया लाइट करने के बाद आई यूज़ टू चैंट हनुमान चालीसा ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। मैं अपना डेली हनुमान चालीसा चैंट करती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए आपको भी ज़रूर करनी चाहिए। आफ्टर दैट मैं अब आ चुकी हूँ यहाँ पर टेबल पर और यहाँ पर बैठकर अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. Guys, let me tell you, it's approx 9 or 9:15 in the morning एंड मैं यहाँ पर अपनी स्टडी टेबल पर आ चुकी हूँ। सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे कि आज मैं क्या क्या चीज़ें अपनी करूँगी पूरे दिन में। एंड लेट मी टेल यू, कल से जो है मैंने अपना कल्चरल स्टडीज़ वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसलिए मैं उस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो बस कल से मैं उसी वाले चैप्टर को पढ़ रही हूँ एंड मैं टारगेट लेके चल रही हूँ विद इन 1 वीक मैं उसे अच्छे से पढ़ लूँ। पढ़ने के बाद उसमें जो भी वर्क्स है, मेजर वर्क्स है, क्रोनोलॉजी है, सारी लर्न कर लूँ, एक बार उसे अच्छे से रिवाइज कर लूँ और फिर मैं उसके PYQs और MCQs भी जो है वो अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। तो बस आज इस वीक का जो है वो मैं टारगेट यही लेके चल रही हूँ एंड आज जो है वो मैं कल्चरल स्टडीज़ में जो मैंने कल तक के टॉपिक्स कर लिए थे उसके आगे के मैं आज करूँगी। बेसिकली आज तो वैसे मैं बर्मिंघम कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करूँगी, बट स्टिल अपनी मैं टू डू लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करती हूँ, तो बस अब मैं उसको भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट एंड एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है मैं कल्चरल स्टडीज़ वाला चैप्टर कर रही हूँ, तो उसी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कल्चरल इंडस्ट्री करूँगी आज मैं, उसी के कैरेक्टर्स ऑफ कल्चरल स्टडी, क्रिटिक्स ऑफ मास कल्चर, की फिगर्स एंड देयर वर्क्स, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आई विल डू बर्मिंघम स्कूल देन पॉपुलर कल्चर। ये सारी चीज़ें आई ट्राई माई बेस्ट इनको कर लूँ। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू माई क्वेश्चंस, मैथ्स क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस मैं करूँगी एंड आफ्टर डूइंग दोज क्वेश्चंस आई एम थिंकिंग कि पहले मैं इन सारी चीज़ों को रिवाइज करूँगी जो ये मेरी कल्चरल स्टडीज़ वाली हैं, उसके बाद मैं आगे फर्दर जाऊँगी इसी चीज़ में। तो बस आज की मेरी जो है वो लिस्ट यही रहने वाली है एंड आज मैं पूरे दिन यही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। तो बस अब जो है वो अपनी स्टडी रूटीन को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू गाइस नो, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बट स्टिल अभी इतने दिन हैं कि इफ़ यू आर अ बिगनर तो एटलीस्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं एंड गिव योर बेस्ट। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। इट्स जस्ट दैट कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, जितने भी डेज़ बचे हुए हैं फॉर एग्ज़ाम, तो भी आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपको अपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टाइम मैनेज करके अच्छे से चलना होगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQs MCQs जो है वो आप अटेंड करें, जिससे आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कैसे हम उन क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट फॉर द बिगनर्स जो अभी नया स्टार्ट करा है, जिन्होंने पढ़ना या जो सोच रहे हैं ये वाला अटेम्प्ट देने के लिए, वो कर सकते हैं। बस ये है कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो अपना जो है वो स्टडी रूटीन अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको कितने आवर्स की स्टडी करनी है, तब आप सारी चीज़ें अच्छे से और ईज़िली कर पाएंगे। तो अभी मैं मॉर्निंग का अपना सेशन कर रही हूँ, तो ये मैं अप्रॉक्स रखती हूँ 3.5 आवर्स 4 आवर्स के अप्रॉक्स। बीच बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैं इसे थोड़ा लेंदी ही रखती हूँ। सो देयर आर अ लॉट मैनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हो। ऑल्दो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई भी है, बट स्टिल फिर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो लेट मी टेल यू, जो ये मेरा पेपर 2 है ना, मैं वाली बुक से पढ़ती हूँ, ये अरिहंत वाली।
ये वाली जो बुक है मैं इससे पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बिगनर्स के लिए बुक बेस्ट है। मैं खुद ही इस बुक से पढ़ती हूँ एंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ आ रही हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यस मुझे गूगल करनी पड़ती हैं, मुझे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखनी पड़ती हैं या अदर रिसोर्सेज की साइट जाना पड़ता है। मेरे पास और भी बुक्स हैं बट अब जैसे जस्ट 2 मंथ्स बचे हैं तो उन 2 मंथ्स में शायद आप उन बुक से वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं आपको कल वो बुक्स दिखा पाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप चाहते तो आप उन बुक से भी पढ़ सकते हैं बट आई थिंक सो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड 2 मंथ्स में फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करना। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई बुक ले लीजिए, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे हर जगह मिलती है एंड उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें इफ़ यू आर अ बिगनर। तो अभी के लिए तो यही है। अब मैं अपना करूँगी लंच क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, 2 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। तो बस अब पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर चपाती फॉर माई सेल्फ। अब मैं जल्दी से अपने लिए चपाती बनाती हूँ, देन आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। एंड येस, आजकल जो है वो मैं जल्दी से जो है आफ्टरनून में नैप नहीं लेती हूँ। आफ्टर डूइंग माई लंच मैं अपना जो है वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ, चीज़ें रिवाइज कर लेती हूँ या मैथ्स के क्वेश्चंस में सॉल्व करती हूँ। आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब मैंने लंच कर लिया है, मैं अपनी आ चुकी हूँ स्टडी टेबल पे। इट्स अप्रॉक्स 3 और 3:30 इन आफ्टरनून। तो अब मैं जो ये सॉल्व कर रही हूँ, मैं बेसिकली ये PYQ सॉल्व कर रही हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर के। जो मेरे पास PYQs वाली पेपर 1 की बुक है उससे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। एंड जैसे जैसे मैं सॉल्व करती रहती हूँ तो मुझे जो है बाद में इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाता है जब एक फ़्लो बन जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें स्कोरिंग है उनको क्यों छोड़ना है जब हम उसे अच्छे से और कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं इनकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। दैन इवनिंग का टाइम हो गया था तो बस मैंने ऐसे यहाँ ऑरेंज खाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन में गई एंड फॉर डिनर फिर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैंने मम्मी की हेल्प कर दी थी डिनर में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सब्जी का मसाला बना रही थी एंड उसके बाद मैं वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ गई। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो मेरी जो पेपर 2 की PYQs वाली बुक है मैंने उसे ओपन करा। एंड जैसे कि आप सभी को पता है आजकल मैं कल्चरल स्टडीज़ वाला चैप्टर कर रही हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देख रही थी कि कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के वर्क्स पूछे जा रहे हैं, कौन से मेजर वर्क्स हैं एंड कौन से राइटर्स के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी सो दैट मुझे आइडिया हो। तो जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब इतना इतना रहता है, तो बस मैं अपनी मेहनत पूरी कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर एनालाइज कर रही थी एंड मैंने देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें अब तक मैंने इसमें पढ़ ली एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड 3-4 राइटर्स ऐसे हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हर ईयर में। तो बस ये है कि अगर आप ये कर लेंगे तो ये आपके लिए एक स्कोरिंग पॉइंट बन सकता है। स्कोर आप इनमें अच्छा कर सकते हैं अगर आप ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो। फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। If you found this video helpful, interesting or informative, so thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.